हेलो फ्रेंड्स, शुरू कर रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है पेमेंट। और कुल मिलाकर 3 लेक्चर्स आपको इस टॉपिक के मिलेंगे। पेमेंट, सबसे पहले तो ये देखो, ये आपके बेटा जो मॉड्यूल आपके पास है या जो आपको हमने दिया है उसका जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल है, पेज नंबर 772 से ये टॉपिक शुरू हो रहा है पेमेंट। और पेज नंबर 779 तक बच्चे ये टॉपिक आपका स्प्रेडेड है। ठीक है, यहां तक ये टॉपिक आपका है। अब आपको करना क्या है, ये जो पेमेंट का टॉपिक है आप इसे अपने मॉड्यूल से नहीं पढ़ेंगे। जी हाँ, आपको इसको मॉड्यूल से बेटा नहीं पढ़ना है। देखो, जो पेमेंट है, पेमेंट का टॉपिक है, ये थियोरटिकल कंसेप्ट से ज्यादा प्रैक्टिकली इसको समझना जरूरी है कि किस तरीके से पेमेंट की एंट्री होती है। आपको 3 लेक्चर्स में यहां पर दूंगा। फर्स्ट लेक्चर जो अभी आपको मैं दे रहा हूं, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पेमेंट ऑफ जीएसटी थ्रू आईटीसी किस तरीके से की जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो पेमेंट जीएसटी में लेजर्स क्रिएट किए जाते हैं वो काम करते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, जहां पर आपको थ्रू कैश पेमेंट करनी है या थ्रू आईटीसी पेमेंट करनी है। एंड थर्ड टॉपिक लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं यहां पर इंटरेस्ट। एक्चुअली लेक्चर तो 4 हमारे पास होते, मगर जो 4th लेक्चर है वो अब आपको मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आपका जो अभी ये मॉड्यूल है इसमें बेटा टीडीएस एंड टीसीएस शामिल नहीं किया गया है। टीडीएस और टीसीएस ये जीएसटी में भी है, आपको मैंने बताया था। जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था तो शुरू में टीडीएस एंड टीसीएस को एप्लीकेबल नहीं किया गया था। पहले टीडीएस को इंप्लीमेंट किया गया, उसके कुछ समय बाद टीसीएस को भी किया गया। आज की डेट में टीडीएस और टीसीएस दोनों ही एप्लीकेबल हैं, मगर सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम में आपका मॉड्यूल ना तो टीडीएस को कवर करता है ना ही टीसीएस को कवर करता है, तो इनके बारे में जो चर्चा होगी वो सीएस प्रोफेशनल लेवल पर होगी। ठीक है, तो जनरली 4 लेक्चर हमारे पास थे, बट जो लेटेस्ट मॉड्यूल है उसमें इस टॉपिक को कवर नहीं किया गया है, तो वो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा। तो 3 लेक्चर हम यहां पर करने वाले हैं। नंबर 1 आज की क्लास, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेजर किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से सेट ऑफ किया जाता है, और थर्ड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। कुल मिलाकर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में बेटा 2 एमसीक्यूज। आई डोंट एक्सपेक्ट के 2 से 3 भी बनेंगे। अगर 3 बन गए तो वो एक तरीके से बोनस हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक बड़ा है बट बहुत ज्यादा एमसीक्यू नहीं बनेंगे। आई हैव टोल्ड यू 40 से 45 एमसीक्यू पूरी जीएसटी में से बनने हैं आपके पास, और बहुत वास्ट है आपका जो जीएसटी है। तो यहां पर आपको करना क्या है, मॉड्यूल को कर दो बेटा बंद, और तीनों लेक्चर्स के आपको नोट्स बनाने हैं। जी हां, नोट्स बनाने हैं। बिलीव मी, जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो कुल मिलाकर 10 मिनट भी नहीं लगेंगे इस टॉपिक को रिवाइज करने में, क्योंकि यहां पर आपको रटना नहीं है कुछ याद, आपको सिर्फ एक समझनी है, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ठीक है, तो 2 एमसीक्यू के लिए ये 3 लेक्चर्स आपके लिए रहेंगे। पेमेंट ऑफ जीएसटी, देखिए हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक रोल है जीएसटी का, वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब परचेज करते हुए जितना आपने टैक्स पे किया है आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं जितना आपको टैक्स सेल पर पे करना है। इसका मतलब ये हुआ जो आपका इनपुट टैक्स है आप उसे अपने आउटपुट टैक्स में से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसका थोड़ा बेसिक डिस्कशन देखिए, फिर 1 to 1 जो एग्जाम में बनेगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, टॉपिक हमारा पेमेंट है, 3 लेक्चर्स में स्प्रेड होगा, बट आज की क्लास में हम यहां पर देखेंगे किस तरीके से आईटीसी आप क्लेम करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखो, जीएसटी का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी क्लेम करना। ठीक है, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम किया जा सकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है, दैट इनपुट टैक्स can be used for the payment of
आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स को आप यूज कर सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। बेटा इनपुट टैक्स क्या होता है? इनपुट टैक्स होता है टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई। ये तो हो गया टेक्निकल। इनवर्ड सप्लाई आसान शब्दों में टैक्स पेड ऑन परचेजेस। एक्चुअली परचेजेस सिर्फ गुड्स के साथ यूज होता है। इनवर्ड सप्लाई जब हम कहते हैं तो जो इनवर्ड सप्लाई है वो गुड्स या सर्विसेज कुछ की भी हो सकती है, ठीक है। बट आसान शब्दों में देखो कि भाई जब आपने गुड्स या सर्विसेज को अवेल किया, जब आपने परचेज की, तो उस परचेज पर जो आपने इनपुट जो आपने टैक्स पे किया, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। और आउटपुट टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्स पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। अभी आउटवर्ड सप्लाई क्या है बेटा? आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल्स। गुड्स के लिए जनरली सेल यूज करते हैं, सर्विसेज के लिए हम सप्लाई वर्ड। तो जब आपने सेल की, उस पर जो आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। तो भाई इनपुट टैक्स कैन बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। वैल्यू एडिशन टैक्स होता है ना, इसका जो कंसेप्ट है, याद है जब शुरू फर्स्ट लेक्चर जो फर्स्ट टॉपिक था वहां पर आपको समझाया था कंसेप्ट सारा। देखो मान लीजिए भाई अगर किसी व्यक्ति ने परचेज की है 1 लाख रुपए की, जिस पर उसने पे किया है जीएसटी, मैं भी वर्ड जीएसटी ले रहा हूं, ठीक है, जिस पर जीएसटी है 18%, और इस व्यक्ति ने सेल कर दिया गुड्स को 1,20,000 रुपए का, और इस पर जो जीएसटी है वो कितना है? ये भी 18% है। तो भाई परचेज करते हुए कितना टैक्स पे किया होगा? परचेज करते हुए कितना टैक्स पे किया होगा? इनपुट टैक्स कितना रहा होगा ये बताओ मुझे। इनपुट टैक्स रहा होगा 1 लाख रुपए का 18%, मतलब 18,000। तो भाई हमारे शॉपकीपर ने जब गुड्स परचेज किए थे शॉप में बेचने के लिए, 1 लाख रुपए के गुड्स पर 18% का जीएसटी पे किया, तो उसने पे किया 1,18,000। हमें क्या चाहिए? इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स कितना है? 18,000। अब बताओ आउटपुट टैक्स कितना होगा? जब वो सामान बेचेगा 1,20,000 रुपए का, तो इस पर वो जीएसटी चार्ज करेगा 18%, जो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा उसे। तो 1,20,000 रुपए का 18% हमारे पास आ गया 21,600 रुपए। भाई गवर्नमेंट को 21,600 रुपए पे करना है, ठीक है, 21,600 रुपए पे करना है। गवर्नमेंट कहती है आओ शॉपकीपर आओ मुझे 21,600 रुपए दे दो। अब शॉपकीपर कहता है ठीक है सर मैं 21,600 रुपए देने जाता हूं। तो जब शॉपकीपर कहेगा सर मेरा आउटपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स 21,600। अभी हमने क्या पढ़ा? जीएसटी में आईटीसी का फीचर है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है? दैट इनपुट टैक्स कैन बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स की पेमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। आसान शब्दों में जितना इनपुट टैक्स आपने पे किया था, अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती है और आप एलिजिबल हैं आईटीसी क्लेम करने के लिए, तो इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स में से माइनस कर सकते हैं। तो अब आप कहते हो गवर्नमेंट देखो आपने मुझे आईटीसी क्लेम करने का अधिकार दिया है, तो पहले मैं इसमें से जो इनपुट टैक्स है वो सेट ऑफ करूंगा। अरे सर ये 18,000 तो मैं ऑलरेडी आपको पे कर चुका हूं ना, दो बार टैक्स को ही पे करूंगा, तभी तो आप जीएसटी लेकर आए हो। तो यहां पर आप माइनस करेंगे आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट 18,000, बैलेंस कितना बचा? 3,600, ठीक है। ये वाला जो 3,600 है ये हम पे कर देंगे कैश में। तो बेटा हमने गवर्नमेंट को पे करना था 21,600 रुपए, शॉपकीपर ने गवर्नमेंट को पे करना था 21,600 रुपए, जिसमें से 18,000 रुपए माइनस कर दिया। भाई ये गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी है, तो हमने कहा देखो गवर्नमेंट हम 18,000 रुपए परचेज पर पे कर चुके हैं, 18,000 रुपए परचेज पर पे कर चुके हैं, और आपका जीएसटी कहता है कि जो आपने परचेज पर टैक्स पे किया उसे आउटपुट टैक्स में से माइनस कर दो। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझो दैट इनपुट टैक्स कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। मतलब जो इनपुट टैक्स है आप उसको यूज कर सकते हो किसके लिए? आउटपुट टैक्स पे करने के लिए। इसको और आसान शब्दों में ऐसे समझो कि भाई जब आपने गुड्स परचेज किए 1 लाख रुपए के, तो आपने
18,000 रुपए, 18% का जीएसटी गवर्नमेंट को पे किया। गवर्नमेंट ने आपको 18,000 रुपए का एक नोट लिखकर दे दिया कि भाई ये लो 18,000 रुपए तुमने मुझे पे किए और ये 18,000 रुपए की स्लिप है। अब ये 18,000 रुपए तुमने हमें पे कर दिया, फ्यूचर में जब तुम्हें सेल पर पे करना होगा तो इस स्लिप को दिखा देना, 18,000 रुपए सेट हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। मतलब जब तुम्हें पे करना होगा 18,000 रुपए ये की स्लिप लगा देना, बाकी कैश में पे कर देना। तो जब आप गवर्नमेंट को 21,600 रुपए देने गए तो गवर्नमेंट ने कहा लाओ भाई 21,600 रुपए दो, आपने कहा सर ये लो 18,000 रुपए की स्लिप, ठीक है। तो मतलब आप इनपुट टैक्स को यूज कर रहे हो फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, ठीक है। इसको अगर कहीं लिखा हो ना कि इनपुट टैक्स कैन बी यूज्ड फॉर द पेमेंट आउटपुट टैक्स, इसका मतलब ये है कि आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, दूसरे शब्दों में इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स में से माइनस करना। भाई ये हम कैश में पे कर देंगे, ठीक है। अब ये कैश में पे कर देंगे, इसके लिए लेजर बनाए जाते हैं, इवन इसके लिए भी लेजर बनाए जाते हैं, तो वो तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाने वाला हूं। अब मैं आज की क्लास में फिर समझाना क्या चाहता हूं, अभी तो मैंने आपको एक कंसोलिडेटेड वर्ड दिया कि बेटा ये भी जीएसटी और ये भी जीएसटी, ठीक है। एक्चुअली अब आपको यहां पर देखना है कि जब हम इंटर स्टेट सेल करते हैं तो जो पेमेंट होती है वो होती है आईजीएसटी। जब हम इंटर स्टेट की बात करते हैं तो होता है सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, सॉरी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। अच्छा बच्चे एक चीज अब जरा ध्यान रख लेना, जहां जहां मैं एसजीएसटी बोलूंगा, ठीक है, आप इस चीज को मान लेना कि भाई हम बात कर रहे हैं एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, ठीक है। तो भाई जहां पर एसजीएसटी लिखा होगा वहां पर बाय डिफॉल्ट स्टेट में एसजीएसटी और यूनियन टेरिटरी में यूटीजीएसटी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो कई बार ये चीजें नहीं एकदम बोली जाती हैं, तो बट इसको याद रखना कि भाई जब जब मैं बोलूंगा या जहां जहां आप लिखेंगे एसजीएसटी कंसेप्ट समझने के लिए, तो भाई अगर स्टेट है तो वो एसजीएसटी का मतलब है एसजीएसटी, बट अगर वो यूनियन टेरिटरी है तो वहां पर एसजीएसटी का मतलब क्या हो गया, यूटीजीएसटी की हम बात करें। सीजीएसटी सीजीएसटी रहेगा, आईजीएसटी आईजीएसटी रहेगा, ठीक है जी। तो चलिए अब आपको ये देखना है, यहां पर मेरे साथ ये समझना है, लर्न करना है, जिसके ऊपर एक एमसीक्यू बन सकता है एग्जाम में कि किस तरीके से 1 to 1 सेट ऑफ करते हैं, किस तरीके से बेटा 1 to 1 सेट ऑफ करते हैं। आईजीएसटी जैसे अभी हमने कहा कि भाई हमने जीएसटी को क्रेडिट ले लिया तो हमने जीएसटी को जीएसटी से माइनस कर दिया, कोई बात नहीं, मगर अब आपको यह समझना है कि आईजीएसटी का जो क्रेडिट है, मतलब परचेज पर आपने आईजीएसटी पे किया तो उसे सेल के आईजीएसटी में से कब माइनस करना है, सीजीएसटी में से माइनस कर सकते हो नहीं कर सकते, एसजीएसटी में से माइनस कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपको ये 1 to 1 समझना है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी मतलब जो आपने परचेज करते हुए आईजीएसटी पे किया है उसको आप किस तरीके से क्लेम कर सकते हो, किसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। तो आईटीसी ऑफ आईजीएसटी फर्स्ट शैल बी सेट ऑफ, रुको इसको आसान लिखते हैं। तो बेटा आईटीसी ऑफ आईजीएसटी पहले किसके साथ यूज करेंगे, पहले किसके साथ यूज करेंगे, आईजीएसटी के साथ, पहले इसको यूज करेंगे आईजीएसटी के साथ, और फिर उससे आप यूज कर सकते हैं सीजीएसटी के साथ या एसजीएसटी के साथ। ये आपकी मर्जी है कि पहले आप उसे सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ करना चाहते हैं या एसजीएसटी के साथ करना चाहते हैं। 2019 में अमेंडमेंट आ गई थी। पहले क्या होता था, आईजीएसटी का क्रेडिट पहले यूज होता था पूरी तरीके से आईजीएसटी के लिए, अगर बच जाता है तो यूज होता था सीजीएसटी के लिए, और फिर भी बच जाता था तो यूज होता था एसजीएसटी के लिए। 2019 में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की और गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई आईजीएसटी पहले आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ होगा, ओके, मगर जो बचा हुआ अमाउंट है वो सप्लायर की राइट है कि वो उसे सीजीएसटी में से यूज करना चाहता है या एसजीएसटी में से करना चाहता है।
पूरा का पूरा सीजीएसटी में से यूज करेगा, बचा हुआ एसजीएसटी में से यूज करना चाहता है, या पहले वो एसजीएसटी में यूज करेगा और अगर बच जाता है तो सीजीएसटी में यूज करेगा, किस प्रोपोर्शन में करना चाहता है, ये पूरी तरीके से अधिकार किसको दे दिया गया, ये दे दिया गया बेटा सप्लायर को। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर कोई भी प्रेफरेंस हो सकती है, ठीक है, कोई भी यहां पर प्रेफरेंस हो सकती है और कोई भी प्रोपोर्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन एनी ऑर्डर, इन एनी ऑर्डर, ठीक है, इन एनी रेशियो, पूरा का पूरा देना चाहते हो, प्रोपोर्शनेट करना चाहते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। उसके बाद आईटीसी ऑफ सीजीएसटी, सीजीएसटी का आईटीसी कैसे क्लेम करोगे, किसके साथ सेट ऑफ करोगे, सेट ऑफ, बट ऑब्वियस पहले तो ये अपने साथ ही होगा, सीजीएसटी के साथ ही होगा, और अगर कुछ बच जाता है तो ये बचा हुआ होगा आईजीएसटी के साथ। सीजीएसटी का इनपुट टैक्स एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता, याद रखिएगा बेटा, एसजीएसटी के साथ ये सेट ऑफ नहीं हो सकता। ऐसे ही आईटीसी ऑफ एसजीएसटी किसके साथ सेट ऑफ होगा, फर्स्ट ये एसजीएसटी के साथ होगा, और अगर कुछ बच जाता है क्रेडिट तो ये यूज होगा आईजीएसटी के लिए, ठीक है। बट याद रखिएगा ये सीजीएसटी के लिए बेटा यूज नहीं हो सकता। तो आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी के लिए होगा और अगर बच जाता है तो वो सीजीएसटी या एसजीएसटी दोनों में से किसी के लिए भी हो सकता है, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, किसी भी प्रोपोर्शन में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद पहले इसको याद रखना, पहले बेटा इसको यूज करना जरूरी है, आईजीएसटी का जो क्रेडिट है पहले इसको खत्म करना जरूरी होता है, ठीक है। पहले क्या होता था, आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के साथ यूज करो, सीजीएसटी का सीजीएसटी के साथ करो, एसजीएसटी का एसजीएसटी के साथ करते थे, फिर जो बच जाता था उसको एडजस्ट करते थे। बट यहां पर पहले गवर्नमेंट कहती है पहले आईजीएसटी का क्रेडिट पूरी तरीके से यूज कर दो, उसके बाद सीजीएसटी के क्रेडिट और एसजीएसटी के क्रेडिट को सेट ऑफ करने की सोचना, ठीक है। अब प्रैक्टिकली इसको समझते हैं, ये क्लियर हो गया, ठीक है। यहां पर वर्ड बाद में लिखवा दूंगा, पहले इसको प्रैक्टिकली समझो फिर आएंगे। मान लीजिए मिस्टर ए का इनपुट टैक्स जो है ये है, आईजीएसटी में इन्होंने इनपुट टैक्स पे किया था, अंडर आईजीएसटी इन्होंने पे किया था मान लो 1 लाख रुपए, सीजीएसटी पे किया था इन्होंने 40,000 रुपए, एंड एसजीएसटी इन्होंने पे किया था मान लो 40,000 रुपए, ठीक है। और इनका जो आउटपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स मतलब जो आउटवर्ड सप्लाई सेल पर जो टैक्स बनकर आ रहा है बेटा, ये इनका आईजीएसटी आ रहा है मान लो, आईजीएसटी आ रहा है मान लो 80,000, सीजीएसटी आ रहा है 60,000 एंड एसजीएसटी आ रहा है 60,000, ठीक है। अब आपको ये देखना है, अब देखो पहले तो एक मोटी मोटी बात देखो, ये टोटल कितना है, ये टोटल है 1,80,000, ये टोटल कितना है 1,80,000, सॉरी ये 1,80,000 नहीं है, ये टोटल है 6, 12, ये बेटा 2 लाख। इसका मतलब ये होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए कि जो मेरा 2 लाख रुपए का आउटपुट टैक्स है, इसमें से अगर हम 1,80,000 रुपए का क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं तो कैश में कितना पे करना पड़ेगा, 20,000 रुपए कैश। ये तो हो गया सिंपल, जो मैंने आपको ये समझाया था ये वाला, देखो जहां 1 to 1 नहीं करना, ओवरऑल, ठीक है। ये तो तब हो गया जब एक सिंपल है कि भाई बताओ 2 लाख रुपए का आउटपुट टैक्स, 1,80,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, तो कितना टैक्स पे करना है, 20,000 रुपए का टैक्स। अब भाई ये 20,000 रुपए का टैक्स तो पे करना है, मगर ये जो कैश 20,000 रुपए का हम पे करेंगे किस हेड से पे करें,
इसे आईजीएसटी के नाम से पे करना पड़ेगा, सीजीएसटी के नाम से पे करना पड़ेगा, एसजीएसटी के नाम से पे करना पड़ेगा। ये अब हमें एक्चुअली सीखना है 1 to 1 कैसे सेट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया। ठीक है, आइए अब एक बार देखते हैं। देखो अब यहां पर आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूं कि ये है मेरी आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए, ये हो गया सीजीएसटी के लिए, और ये हो गया मेरा एसजीएसटी के लिए। ठीक है, मेरा टैक्स पेबल कितना है, आउटपुट टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स 80,000। यहां पर मेरा आउटपुट टैक्स कितना है 60,000, और ये मेरा आउटपुट टैक्स कितना है बेटा 60,000। डन। अब पहले तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है। क्या बताया था, सबसे पहले किसे उठाओ, आईजीएसटी को। सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट सेट ऑफ करते हैं। आईजीएसटी का क्रेडिट सेट ऑफ किसके साथ होता है, पहले उसे करो आईजीएसटी के साथ, और अगर बचता है तो उसे सीजीएसटी और एसजीएसटी किसी के साथ भी कर सकते हो। तो बेटा चलो, मेरा आउटपुट टैक्स है आईजीएसटी का 80,000, मगर इनपुट टैक्स तो है भाई 1 लाख। तो मैं यहां से जो आईटीसी क्लेम करूंगा, आईटीसी, अब ये आईटीसी किसका है, जीएसटी का है। सॉरी, ये जीएसटी तो सारा ही है। ये जो आईटीसी है बेटा, ये किसका है, ये है आईजीएसटी का। कितना सेट ऑफ करा, 80,000। तो मेरा जो टैक्स पेबल हो गया निल, मतलब मुझे आईजीएसटी के खाते में कुछ भी कैश पेमेंट नहीं करनी है। ओके, अब भाई ये चला गया 80,000, तो बैलेंस बचा कितना, 20,000 रुपए। पहले क्या होता था, कॉपी मत करना, कॉपी मत करना। पहले क्या होता था, हम क्या करते थे, यहां पर पहले माइनस कर देते थे आईटीसी किसका, सीजीएसटी का 40,000, और फिर यहां पर हम माइनस करते थे ये वाला 20,000। मतलब 2019 से पहले क्या होता था, जिस हेड का इनपुट टैक्स है पहले उसे सेम हेड में सेट ऑफ करते थे, फिर दूसरे हेड में जाते थे। मगर अब क्या हो गया है, गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई, पहले आप जो इनपुट टैक्स है, पहले आप जो इनपुट टैक्स है वो किसका पूरा का पूरा सेट ऑफ करो, आईजीएसटी का। मतलब ये जो 20,000 रुपए है सर, ये आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा, तभी आप इस 40,000 और इस 40,000 रुपए की तरफ जा सकते हो। तो पहले तो बात करो ये 20,000 में किसके साथ सेट ऑफ करूं। नाउ इट इज योर ऑप्शन, ये बेटा आपका है। एग्जाम में अब इसी तरीके से, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एग्जाम में फाइनली जो बनेगा ना, तो वो यूजफुल यही है कि भाई मुझे 2 लाख रुपए में से 1,80,000 का क्रेडिट मिल गया तो 20,000 पे करना है, क्योंकि अब ये सब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया। मान लीजिए मैं सप्लायर हूं, मेरी बात को सुनना, कॉपी बाद में कर लेना। मैं हूं सप्लायर, ठीक है, मैं ये अपने खाते बना रहा हूं, तो मैं यहां पर आईटीसी माइनस कर दूंगा आईजीएसटी का बचा हुआ, कितना माइनस कर दिया, 20,000। फिर मैंने यहां से माइनस कर दिया सीजीएसटी का क्रेडिट, आईटीसी ऑफ सीजीएसटी, $40,000, और ये भी हो गया निल। अब भाई ये 80,000 हो गया था, ये 20,000 भी यूज हो गया, एग्जॉस्ट हो गया पूरी तरीके से। पहले हमने आईटीसी ऑफ आईजीएसटी को यूज किया, और फिर उसके बाद हम गए दूसरे की तरफ। अब यहां पर ये भी लायबिलिटी नील हो गई, बट अब जब मैं यहां पर माइनस करने आऊंगा, आईजीएसटी तो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है, तो किसे यूज करूंगा मैं, एसजीएसटी के क्रेडिट को यूज करूंगा। तो आईटीसी ऑफ एसजीएसटी 40,000 मैं यहां पर करा, और बैलेंस बच गया 20,000। तो भाई ये जो 20,000 रुपए है मैं किस में पे कर दूंगा, कैश में। मान लो ये मैंने खाता बनाया, आप कहते नहीं सर मैं तो कुछ इस तरीके से करना चाहूंगा, आपने कहा नहीं सर मैं तो कुछ ऐसे करना चाहूंगा। आपने क्या करा, ये एसजीएसटी आईजीएसटी में तो कोई इशू नहीं है, तो एज इट इज रहेगा। आपने क्या करा, आपने कहा नहीं सर मेरा आउटपुट टैक्स है 60,000, और एसजीएसटी का भी आउटपुट टैक्स है मेरा 60,000। सर मैं तो जो आईटीसी है आईजीएसटी का,
मैं सीजीएसटी में से माइनस नहीं करूंगा सर, मैं तो एसजीएसटी में से माइनस करना चाहता हूं। ठीक है, कर दो, 20,000 यहां से माइनस कर दो। फिर यहां पर आप माइनस करोगे आईटीसी ऑफ एसजीएसटी, ये 40,000, तो बेटा ये हो जाएगा नील। और यहां पर माइनस किया गया आईटीसी ऑफ सीजीएसटी 40,000, ये हो गया 20,000। तो जो मैंने अपनी अकाउंटिंग करी उसके हिसाब से पेबल है 20,000, आपने जो अकाउंटिंग करी उसके हिसाब से भी पेबल है 20,000। भाई 20,000 ही तो आएगा, ये तो हमने शुरू में ही बात कर ली थी कि 20,000 रुपए का जीएसटी पे करना है। बट द थिंग इज, जो पे करेंगे 20,000 वो किस नाम से पे करेंगे, किस खाते में पे करेंगे। तो मैंने जो अपनी अकाउंटिंग करी एज पर लॉ, जीएसटी कानून कहता है अपने हिसाब से सेट ऑफ कर लो। ठीक है, मतलब जो लॉ में लिखा है प्रेफरेंस आपकी। तो मैंने आईजीएसटी के 20,000 को सेट ऑफ किया सीजीएसटी के साथ, तो मेरा सीजीएसटी हो गया नील और एसजीएसटी की लायबिलिटी बची 20,000। तो जो मैं 20,000 रुपए जमा कराऊंगा, मैं भी जमा कराऊंगा 20,000, आप भी करा रहे हैं, मैं मगर 20,000 जो जमा कराऊंगा, जब मैं वो 20,000 रुपए जमा कराऊंगा, कैसे जमा कराते हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो 20,000 रुपए जमा कराऊंगा ये मैं कराऊंगा एसजीएसटी के खाते में। मतलब ये लिखा होगा चालान पे कि भाई ये जो 20,000 रुपए मैं जमा करा रहा हूं ये एसजीएसटी है। और आप जो 20,000 रुपए जमा कराएंगे, अमाउंट तो सेम ही है ना, 2 लाख माइनस 180। आप जब ये जमा कराएंगे तो आप चालान में जो अमाउंट लिखेंगे ना 20,000, उसके आगे लिखा होगा ये किस खाते में जा रहा है, ये सेंट्रल जीएसटी जा रहा है। समझ रहे हैं, दिस इज द डिफरेंस। अच्छा, एक और हो सकता है बेटा, हो तो मल्टीपल भी सकते हैं, आप किसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। देखो ये तो सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये है आउटपुट टैक्स 60,000, ये भी आउटपुट टैक्स 60,000। आपने कहा नहीं सर, हम तो जो आईजीएसटी का क्रेडिट है वो 10,000 यहां से माइनस करेंगे और 10,000 यहां से माइनस करेंगे। बेटा ऐसे भी कर सकते हो। आईजीएसटी एग्जॉस्ट हो गया, अब चलो किसकी तरफ, यहां पर हमने करा सीजीएसटी 40,000, सीजीएसटी। एक सप्लायर ऐसे बनाता है, वो कहता है सर हम कोई भेदभाव नहीं करते, 10,000 10,000। बेटा आएगा तो इसका भी 20,000 रुपए। अब जिस व्यक्ति ने ये खाते बनाए हैं वो 10,000, वो भी 20,000 रुपए जमा कराएगा, मगर 10,000 रुपए एसजीएसटी के नाम से कराएगा, 10,000 रुपए सीजीएसटी के नाम से कराएगा। तो बेटा यहां पर बहुत ऑप्शन हो सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस ऐसे कम होंगे जहां पर कुछ मल्टीपल आंसर हो। ठीक है, अब फाइनल आंसर तो यह है कि भाई 20,000 रुपए जमा कराना है। फाइनल आंसर तो ये है 20,000 रुपए जमा कराना है। प्रॉब्लम ये है कि ये 20,000 रुपए जमा किससे कराना है। तो इसलिए इस तरह की फिगर के ऊपर जहां पर कंफ्यूजन हो एमसीक्यू नहीं बन सकता। रीजन मीन क्योंकि वी हैव मल्टीपल आंसर। अगर एग्जामिनर सिर्फ ये पूछता है जीएसटी कितना है, तो फिर तो क्वेश्चन देखकर बता दिया 1,80,000 और 20, तो भाई 20,000 रुपए का जीएसटी है। बट अगर एग्जामिनर पूछे 20,000 किस नाम से जमा कराना है, तो वी कैन हैव मल्टीपल आंसर्स। 20,000 सीजीएसटी एसजीएसटी हो सकता है, 20,000 सीजीएसटी हो सकता है, 10,000 हो सकता है। भाई हो सकता है, देखो एक और आंसर लो, आंसर की यहां कमी कोई है, आप कितने भी ऑप्शन बना सकते हो भाई। मान लो ये कुछ ऐसे भी हो सकता है, आउटपुट टैक्स 60,000, आउटपुट टैक्स 60,000 माइनस आईजीएसटी। सर मैं तो यहां 15,000 करूंगा और यहां मैं 5,000 कर लूंगा। कर लो भाई, खुश रहो। लॉ तो कहता है, लॉ ने क्या कहा था, लॉ ने तो कहा था कि आईजीएसटी का जो क्रेडिट बैलेंस बचता है वो पहले आईजीएसटी के साथ करोगे, जो हमने इससे कर लिया। बाकी जो बचा हमारे एग्जांपल में 20,000, वो सीजीएसटी और एसजीएसटी किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, किसी भी रेशियो में कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। ठीक है, तो लो एक और व्यक्ति आ गया, कहता नहीं सर मैं तो ऐसे करूंगा। भाई ऐसे कर दे। इस तरीके से यहां पर क्या बचा, यहां पर सीजीएसटी वो करेगा कितना, 40,000, तो यहां पे करना पड़ेगा 5,000। यहां पे करेगा एसजीएसटी, 40,000 का क्रेडिट था, तो यहां पे करना पड़ेगा 15,000। 20,000 ही पे करेगा वो भी, मगर 5,000 सीजीएसटी में, 15,000 एसजीएसटी में। तो बेटा यहां पर तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा जहां पर मल्टीपल आंसर आ रहे हो। ठीक है, बट ये क्लियर हो गया आपको, एसआईजीएसटी
पहले आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ होता है, और अगर बच जाता है तो पहले उसी को सेट ऑफ करना है। सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट बाद में लेना है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, पहले मैंने आईजीएसटी को पूरा खत्म किया है, और ये आईजीएसटी का जो क्रेडिट है आप सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों में से किसी के साथ भी कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, किसी भी रेशियो में कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। ठीक है, बट प्रैक्टिकली देखो होता क्या है, ये तो ना स्टूपिडिटी होती है बेटा। मैं भी अगर खाता बना रहा हूँ ना, मेरी जेब से तो 20,000 रुपये जाने ना यार, मैं कुछ भी कर दूं, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी के साथ भी सेटअप कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप वहां पर जाकर ध्यान से देखें, जब ये सारा भरा जाता है ना, सेटअप किया जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता चला जाता है। चलिए, ठीक है, अल्टीमेटली प्रैक्टिकली जब एक सप्लायर बैठा होगा उसे हार्डली मैटर्स, हो गया था भाई 20,000 रुपये लेना है, किसी भी नाम से ले लो, मेरी जेब से तो 20,000 रुपये जाना है। ठीक है, प्रॉब्लम आपके लिए है एज ए स्टूडेंट। चलो, नेक्स्ट एग्जांपल आईजीएसटी। अभी आईजीएसटी को कम कर देते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। आईजीएसटी है मान लो 1,00,000, इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स अंडर द हेड आईजीएसटी पे किया था 1,00,000, सीजीएसटी आपने पे किया था 40,000 एंड एसजीएसटी आपने पे किया था 40,000, टोटल 1,80,000 आपने पे किया था। जो आउटवर्ड सप्लाई पर टैक्स बनता है, आईजीएसटी बनता है आपका 1,20,000। अब ज्यादा कर दिया मैंने, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है बेटा। सीजीएसटी हमने कर दिया 50,000 और एसजीएसटी हमने कर दिया 50,000। अब तो कोई, ये तो बहुत आसान है। अच्छा, पहले तो ओवरऑल देख लो कितना होगा। 1,80,000 रुपए का मेरा इनपुट टैक्स है, 2,20,000 रुपए का मेरा आउटपुट टैक्स है, तो भाई कुल मिलाकर मेरा 40,000 रुपए की टैक्स लायबिलिटी आएगी जो मुझे कैश में पे करनी है। कैश, देखो कैश वर्ड यूज होता है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि वो कैश में करना है या ऑनलाइन करना है, नेट बैंकिंग। कैश मतलब इट इज, ये आपको मॉनेटरी टर्म में पे करना होगा, पॉकेट से पे करना होगा। 1,80,000 रुपए सेट ऑफ हो गया। ठीक है, 40,000 रुपए जमा करा देंगे, और तो फाइनल आंसर 40,000 रुपए आएगा। बट किस नाम से जमा कराना है आइए वो देखते हैं। ये हमने लिखा आईजीएसटी, ये हमने लिखा सीजीएसटी, और ये हमने लिख दिया एसजीएसटी। भाई इसका टैक्स कितना है? 1,20,000 आउटपुट टैक्स। यहां पर आउटपुट टैक्स कितना है हमारा? 50,000, और यहां पर आउटपुट टैक्स कितना है? 50,000। ये बड़ा आसान क्वेश्चन दिया मैंने। माइनस, पहले आईजीएसटी को सेटअप करो 1,00,000, तो माइनस आईटीसी, किसका? आईजीएसटी का, तो माइनस आईजीएसटी कर दें, कितना? 1,00,000। सर ये तो पूरा खत्म हो गया, बल्कि तो पे करना है, तो आईजीएसटी पूरा एग्जॉस्ट हो गया, खत्म। अब सीजीएसटी को खत्म करो भाई, सीजीएसटी को सीजीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दिया 40,000, तो 10,000 ये पे करना है, और एसजीएसटी को एसजीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ करो, ये तो बड़ा आसान था, 40,000, 10,000, तो भाई टोटल मुझे 40,000 पे करना है इसमें। ये एमसीक्यू हो सकता है, इट कैन बी एमसीक्यू। 40,000 पे करना है, ठीक है, तो मेरे जो ऑप्शन होगा वो कौन सा करेक्ट होगा? 40,000 पे करना है, जिसमें से आईजीएसटी है 20,000, सीजीएसटी है 10,000 और एसजीएसटी है 10,000, तो 40,000 तो आएगा। ठीक है, बट किस तरीके से आया वो आप देखिए। एक और एग्जांपल देखो, इसमें ऑप्शन नहीं बना सकते आप, तो ये हो सकता है एग्जाम का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, इनपुट टैक्स, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। इनपुट टैक्स है मान लो 1,00,000, 40,000, 40,000, और जो आउटपुट टैक्स है हमारा 1,20,000, 35,000, 35,000।
ठीक है, अब आपको निकालना है टैक्स पेबल। कुछ ये क्वेश्चन हो सकता है, देखिए। अब आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, कितना है मेरा आउटपुट टैक्स? 1,20,000, 35,000, 35,000। चलो, आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है? 1,00,000। तो माइनस करा आपने आईजीएसटी 1,00,000। अब इसको क्लोज मत करना, देखो, क्योंकि क्वेश्चन देखकर ही नजर आ रहा है इस बार मेरा सीजीएसटी ने एसजीएसटी का क्रेडिट बच जाएगा। तो यहां पर मैंने माइनस किया भाई, सीजीएसटी में से सीजीएसटी का क्रेडिट माइनस कर दिया 35,000। तो सर यहां से 40,000 में से 35,000 तो मैंने यूज कर लिया सीजीएसटी के लिए, तो बाकी का जो 5,000 है मैं कहां यूज कर सकता हूं? मैं यहां यूज कर सकता हूं, सीजीएसटी 5,000, ये हो गया नील, और ये भी हो गया नील। अब माइनस एसजीएसटी में से एसजीएसटी माइनस करूंगा, 40,000 है तो 40 में से 35 तो इधर हमने माइनस कर दिया। ठीक है, ये कितना हो गया? नील। तो भाई 35,000 तो मैंने एसजीएसटी में यूज कर लिया, बाकी का 5,000 कहां यूज कर देंगे? आईजीएसटी में। तो यहां पर माइनस हो गया एसजीएसटी। ये देखो, सीजीएसटी का क्रेडिट पहले यूज होगा सीजीएसटी के लिए, और अगर बच जाता है तो आईजीएसटी के लिए यूज कर सकते हो। एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी के लिए यूज होगा, बच जाता है तो आईजीएसटी में यूज कर सकते हो। मगर अभी भी बचेगा। ठीक है, यहां पर हमारी बात हो रही थी कि हमारा जो आउटपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स है, वो टोटल कितना है? इनपुट टैक्स होगा 1,80,000, और हमारा आउटपुट टैक्स है 1,90,000। तो 10,000 रुपये पे करना है, और जो 10,000 रुपये पे करना है वो कैश पे करेंगे। जब कैश जमा कराएंगे तो हम ये बताएंगे चालान में कि भाई ये जो 10,000 रुपये जा रहा है ये आईजीएसटी जा रहा है। ये हमारा आंसर है। इसमें ऑप्शन नहीं बन सकते, तो ये एग्जाम में बन सकता है। तो याद रखना बेटा, ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं बनेगा, क्योंकि वी हैव मल्टीपल आंसर्स। यहां पर आंसर ये कह सकते हैं कि सर 20,000 पे करना है। अब वो 20,000 रुपये हम सिर्फ सीजीएसटी के लिए भी पे कर सकते हैं, सिर्फ एसजीएसटी के लिए पे कर सकते हैं, दोनों के लिए इक्वल कर सकते हैं, कुछ भी रेशियो हो सकता है। तो ये खतरनाक है। हाँ, ये जो दो आपको लास्ट एग्जांपल कराए हैं ये आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो क्लियर हो गया, समझिएगा। आईजीएसटी का एक और कुछ क्वेश्चन करके देखें, फिगर को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। चलो, अब ये फिगर टेढ़ी मेढ़ी कैसे हो सकती है मैं बताता हूं। हो सकता है पिछली बार पूरा क्रेडिट यूज ना हुआ हो और कुछ हमने चेंज कर दिया। कुछ एक और क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, यहां पर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं मैं। आईटीसी ब्रॉट फॉरवर्ड, मतलब पिछले महीने मेरा आईटीसी पूरी तरीके से सेट ऑफ नहीं हो पाया था। सुनिएगा, पिछले महीने मेरा आईटीसी पूरी तरीके से सेट ऑफ नहीं हो पाया था, तो पुराना आईटीसी मैंने अगले महीने कैरी फॉरवर्ड कर लिया। रिफंड लेने नहीं चाहूंगा मंथली बेसिस पर, मैंने कहा अगले महीने सेट ऑफ कर लेंगे। तो जो पिछले महीने का आईटीसी हमने करंट मंथ में ब्रॉट फॉरवर्ड किया एक्सक्यूज मी, तो बेटा ये मेरे पास आ गया सीजीएसटी के खाते में 10,000 और आईजीएसटी के खाते में 15,000 ब्रॉड फॉरवर्ड पिछले महीने से इस महीने हम लेकर आए। अब इनपुट आईटीसी करंट ईयर, करंट मंथ का मंथली बेसिस पर होता है ये। इनपुट टैक्स आईजीएसटी 50,000, सीजीएसटी 30,000, एसजीएसटी 30,000, और आउटपुट टैक्स आईजीएसटी सिर्फ 10,000।
CGST 50,000, SGST 50,000, 1,10,000, 1,10,000 नहीं, इसको थोड़ा सा ज्यादा करो, गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो इसको कर दो, पेबल तो निकालेंगे हम यहां पर। देखो टोटल क्रेडिट कितना अवेलेबल है हमारे पास, टोटल क्रेडिट हो गया 50 और 60, 1,10,000 और 25,000, 1,35,000। तो लायबिलिटी को थोड़ा ज्यादा बनाते हैं, 70,000, 70,000, ये हो गया 1,50,000। तो मतलब अब हमें 15,000 पे करना पड़ेगा। देखो हमारा ये जो टैक्स है करंट ईयर का इनपुट टैक्स, ये है बेटा 1,10,000, जिसका क्रेडिट मिल जाएगा। जो पिछले महीने से करंट ईयर ब्रॉड फॉरवर्ड किया है ये है 25,000। तो मतलब हमारा जो टोटल क्रेडिट अवेलेबल है वो 1,10,000 और 25,000, 1,35,000, और हमें पे करना है 1,50,000। तो मतलब हमें 15,000 पे जीएसटी पे करना है। वो किस खाते से होगा आइए ये चेक कर लेते हैं। यहां पर आई फील मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, बट कोई बात नहीं, ये ब्रॉड फॉरवर्ड वाली सिचुएशन मैंने आपके लिए बना के दी है। अगर मल्टीपल आंसर है तो श्योरली एग्जाम में फिर इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनेगा। आईजीएसटी, सीजीएसटी, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कंसेप्ट को यहां समझना। ये लास्ट एग्जांपल है एसजीएसटी। आउटपुट टैक्स कितना है, 10,000, 10,000, 10,000, हम्म, 10,000 नहीं, सॉरी, आउटपुट टैक्स है 70,000, आउटपुट टैक्स 70,000, ठीक है। आईजीएसटी का क्रेडिट 15,000 ये है, और बेटा 50,000 ये, टोटल है 65,000। पहले इसको सेट ऑफ करो, आईजीएसटी में से पहले आईजीएसटी माइनस किया 10,000, ये हो गया नील। अब देखो मेरा जो टोटल आईजीएसटी है वो है 15,000 प्लस 50,000, टोटल हो गया 65,000। इस 65,000 में से 10,000 हमने सेट ऑफ कर दिया, तो बाकी बचा 55,000। अब ये जो 55,000 रुपए का आईजीएसटी है, पहले आपको इसे सेट ऑफ करना है, पहले आपको इसे सेट ऑफ करना है। और ये जो 55,000 रुपए का है, आप इसे किसी के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हैं। आप इसे चाहें तो पहले सीजीएसटी के साथ कर सकते हैं 55,000 पूरा, चाहे तो पूरा 55,000 आप एसजीएसटी के साथ कर सकते हैं, चाहे तो इसे किसी भी रेशो में कर सकते हैं। जनरली हम इसको किसके साथ करेंगे, हम इसको सीजीएसटी के साथ कर देते हैं, क्योंकि वो ये एक ऑर्डर आ रहा है। आईजीएसटी करें या ना करें अभी भी देखो। अब देखो एक ऑप्शन में दे रहा हूं यहां पर, और उस ऑप्शन में गड़बड़ हो जाएगी, बना दे रहा हूं डेलिब्रेटली, ठीक है, आपको मैं दे रहा हूं, और ये जो मैं करने जा रहा हूं ये गलत है, तो ये नहीं करना है एग्जाम में, मगर इसको पहले समझ लो, कॉपी बाद में कर लेना। अगर मैं आईजीएसटी पूरा यहां सेट ऑफ कर देता हूं 55,000, तो मेरी सीजीएसटी की लायबिलिटी बचेगी केवल 15,000, समझना। और फिर जब मैं यहां से सीजीएसटी माइनस करता हूं, तो सीजीएसटी तो है बेटा 30,000, मगर सेट ऑफ कितना कर सकता हूं, 15,000, ठीक है। सीजीएसटी की लायबिलिटी है, कितना पे करूंगा मैं, 15,000। अब 15,000 का मतलब हुआ कि ये तो हो गया नील, और इस 30 में से अगर 15 सेट ऑफ कर दिया, तो भाई जो सीजीएसटी का क्रेडिट 15,000 है वो अगले महीने मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, समझ रहे हैं। सीजीएसटी आईटीसी 15,000 बैलेंस, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले महीने के लिए। अब यहां पर आ जाओ, माइनस करेंगे, आईजीएसटी पूरा खत्म हो गया। सीजीएसटी को हम एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो एसजीएसटी कितना है मेरे पास, 30,000 रुपए क्रेडिट है, तो एसजीएसटी मैंने यहां सेट ऑफ करा 30,000। तो सर ये कितना हो गया मेरे पास, 70 70, ये हो गया मेरे पास 40,000। यार ये तो गड़बड़ हो गई। हमें तो पे कितना करना था, हमें पे करना था कितना, मैंने बताया था हमें पे करना था कुल मिलाकर 1,50,000 में से, और हमें कम अमाउंट पे करना था, बट यहां पर तो अमाउंट आ गया ज्यादा। ये किस कारण से हो रहा है समझे बेटा, ये किस कारण से हुआ, ये प्रॉब्लम ये हुआ कि हम पूरी तरीके से जो आईटीसी है उसको क्लेम नहीं कर पाए। हमने क्या करा, हमने आईजीएसटी को पूरी तरीके से सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, जो मेरे सीजीएसटी का क्रेडिट है वो बच गया। तो इसका बेटर आंसर क्या होगा, इसका आंसर कुछ ऐसे होगा, ये करेक्ट है, सीजीएसटी, एसजीएसटी,
आउटपुट टैक्स 70,000, आउटपुट टैक्स 70,000। पहले तो आईजीएसटी करना है, पहले तो आईजीएसटी करना है, ठीक है करेंगे, मगर पहले यहां पर हमने समझने के लिए लिख लिया कि भाई मैं सीजीएसटी कितना माइनस कर सकता हूं, सीजीएस, और यहां एसजीएसटी कितना माइनस कर सकता हूं मैक्सिमम। अरे एग्जामिनर को तो फाइनल आंसर देना है ना, तो यहां पर कितना मैं सेट ऑफ कर सकता हूं, 30,000 और 30,000, ठीक है, तो हमने लिख लिया 30,000 और 30,000। अब मुझे आईजीएसटी सेट ऑफ करना है कितना, 55,000। अब ये 55,000 मैं पूरा सीजीएसटी के साथ नहीं करूंगा, इस 55,000 को मैं क्या करता हूं, टुकड़े कर देता हूं, या तो आधा आधा कर देता हूं, नहीं तो मैं 55,000 में से ये कितना है 70 है और ये है बेटा 30, तो कितना बचा 40, मैं 40,000 आईजीएसटी यहां सेट ऑफ कर देता हूं और बाकी का बचा हुआ आईजीएसटी में यहां सेट ऑफ कर देता हूं 15,000। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा बेटा, ये तो हो जाएगी मेरी लायबिलिटी निल और यहां पर मुझे पे करना पड़ेगा कुल कितना, 25,000 रुपए, ठीक है। तो दिस इज बेटर। अब मुझे अननेसेसरी 15,000 रुपए एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, जिसका क्रेडिट मैं अगले महीने लूंगा। तो ये देखो, ये कुछ एक ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन होते हैं। तो ये वाला आंसर करने से क्या होगा, 15,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एसजीएसटी के नाम से और सीजीएसटी के नाम से उसका क्रेडिट अगले महीने मिलेगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान इस तरीके से रखना है कि मुझे मैक्सिमम इस तरीके से सेट ऑफ करना है कि मेरे जो टैक्स कैश पेबल है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अगेन इस तरह का ऑप्शन एग्जाम में कम आ सकता है, क्योंकि यहां पर हम क्या करते हैं, इक्वली भी कर सकते हैं, 27,500 इधर 27,500 इधर, तो आंसर अलग अलग हमारे पास आ जाएगा। बट दिस इज बेटर कि मुझे कुल मिलाकर केवल 25,000 ही पे करना है, ठीक है। तो आपको बेटा याद ये रखना है, दोबारा बोल रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन वही आएगा जिसका सिंगल ऑप्शन होगा। जस्ट 1 मिनट, सॉरी बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन वही आएगा जिसका केवल और केवल सिंगल ऑप्शन होगा, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन वाले अगर आएंगे तो वो 2 आंसर आपको देंगे या 3 देंगे और ऑल ऑफ द अबव कुछ होंगे। तो बी केयरफुल, 1 नंबर का क्वेश्चन है मगर ये एग्जामिनर इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो फाइनली याद रखिएगा, आईजीएसटी का क्रेडिट जीएसटी का इनपुट टैक्स कैन बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। मतलब आप इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स में से माइनस करते हैं। टोटल में से टोटल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान होता है। टोटल में से टोटल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत आसान होता है। प्रॉब्लम है जब आपको 1 to 1 करना है, जो एग्जाम में आएगा। तो याद रखिएगा, आईजीएसटी का आईटीसी, आईजीएसटी का आईटीसी आप क्लेम किसके साथ करेंगे, पहले आईजीएसटी के साथ करेंगे। जो बचा हुआ आईजीएसटी का क्रेडिट है पहले उसे करना है बिफोर सीजीएसटी क्रेडिट, ठीक है। सीजीएसटी के साथ भी कर सकते हैं, एसजीएसटी के साथ भी कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, किसी भी रेशो में। फिर जब आईजीएसटी का आईटीसी पूरा खत्म हो जाता है तो आते हैं सीजीएसटी के क्रेडिट को यूज करने में, वो सीजीएसटी के साथ होगा। और अगर बचा हुआ है और अगर जरूरत है तो वो आईजीएसटी के साथ होगा। सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ नहीं हो सकता है, ऐसे ही एसजीएसटी सीजीएसटी के साथ नहीं हो सकता है। एसजीएसटी पहले सीजीएसटी के साथ होगा, सॉरी एसजीएसटी पहले एसजीएसटी के साथ होगा, बचा हुआ आईजीएसटी के साथ होगा। और अगर फिर भी बच जाता है तो उसे आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चे, यहां पर वाइंड अप करते हैं। आईटीसी का क्रेडिट किस तरीके से यूज करते हैं, फॉर द आईटीसी का चैप्टर अलग है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, नहीं कर सकते, कितना कर सकते हो वो अलग है। यहां पर कहें कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो उसको किस ऑर्डर में सेट ऑफ करना है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा लेजर, किस तरीके से पेमेंट के लेजर बनाने हैं। सेक्शन 49 एंड सेक्शन 50 करेंगे। 49 ये जो बेसिकली जो कराया ये 49A और सेक्शन 49 सब सेक्शन 5 ये कुछ एक मर्जर आपके पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 49 करेंगे, पेमेंट किस तरीके से की जाती है। 3 हमारे पास लेजर है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। सेक्शन 49 उसके बाद 50 करेंगे, मगर हम टीडीएस और टीसीएस कवर नहीं करेंगे, कोर्स का हिस्सा नहीं है एज पर लेटेस्ट मॉड्यूल, ठीक है जी। तो वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।